MSTCET 2024 16 में शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंगल OSO इन SO2 मॉलिक्यूल। यानी SO2 मॉलिक्यूल में OSO एंगल कितना है। पहले हम SO2 मॉलिक्यूल देखते हैं। ये SO2 मॉलिक्यूल है, इसमें OSO बॉन्ड एंगल 119.3 डिग्री है। तो अपना आंसर आएगा ए 119.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.9 ग्राम मेटल इफ इट फॉर्म BCC स्ट्रक्चर गिवन रो इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। क्या पूछा है? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.9 ग्राम मेटल। दिया क्या है? रो इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.9 ग्राम मेटल इज इक्वल टू 0.9 अपॉन रो इंटू ए क्यूब। पर रो इंटू ए क्यूब दिया है 3 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.9 ग्राम कितना आएगा? 0.9 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻22। 0.9 को 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा? 0.3 इंटू 10⁻⁻22। नीचे है तो ऊपर कितना आएगा? 10⁻22। तो आंसर आएगा 0.3 इंटू 10⁻22 यानी 3 इंटू 10⁻21। तो आंसर आएगा सी 3 इंटू 10⁻21। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड्स OH CH2 CH2OH as one of the monomer for preparation। तो OH CH2 CH2OH means इथिलीन ग्लाइकॉल, और इथिलीन ग्लाइकॉल ये मोनोमर है किसके लिए? टेरलिन यानी डैक्रॉन। तो आंसर आएगा बी डैक्रॉन। अब हम डैक्रॉन देखेंगे। पहले कौन लिया है? इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड कौन लिया है? टेरेप्थेलिक एसिड। इससे क्या मिलता है? टेरलिन, दैट इज कॉल्ड एज डैक्रॉन। यानी इथिलीन ग्लाइकॉल यानी OH CH2 CH2OH किसका मोनोमर है? तो टेरलिन और डैक्रॉन। देयरफॉर आंसर आया डैक्रॉन। तो आंसर आएगा बी डैक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ईएन नंबर ऑफ जिंक इन ZnNH3 4 2+4। तो ईएन नंबर का फॉर्मूला है Z-X+Y। तो एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक यानी Z कितना है? 30। चार्ज ऑन मेटल X कितना है? 2। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। पहले लिगैंड कौन है? NH3 4 टाइम्स। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहती है, ऐसे 4 NH3 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन यानी Y इज इक्वल टू 8। तो यह नंबर क्या आएगा? 30 - 2 + 8 यानी 36। तो आंसर आया डी 36। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अनडिकेन। तो अनडिकेन क्या है? अल्केन है हैविंग 11 कार्बन एटम, यानी अल्केन जिसमें 11 कार्बन एटम है। तो उसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2 twice 9 times CH3 यानी C11H24। आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट हैज कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल एट एक्सपेक्टेड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो 4f ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यटरबियम YB का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? जेनॉन Xc 4f14 6s2। तो आंसर आएगा YB, दैट इज यटरबियम। तो आंसर आएगा बी YB यानी यटरबियम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इन गैसेस फेज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से 25 डिग्री में कौन गैसेस फेज में नहीं है? ClF कलरलेस गैस है, BrF पेल ब्राउन गैस है, ClF3 कलरलेस गैस है, पर IF3 येलो पाउडर है। तो अपना आंसर आएगा IF3। आंसर आया सी IF3। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड।
0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का pH कैलकुलेट करना है। तो pH क्या है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस कैलकुलेट किया है इज इक्वल टू 2 इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 0.01, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू बेस 10 2 इंटू 10⁻⁻2। तो क्या हुआ? माइनस लॉग 2 टू बेस 10 माइनस लॉग 10⁻⁻2 टू बेस 10। तो राइट साइड में सेकेंड टर्म जो है माइनस लॉग 10⁻⁻2 टू बेस 10, इसकी वैल्यू 2 आती है। तो इक्वेशन होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 टू बेस 10 प्लस 2। पर log 2 की वैल्यू रहती है 0.3010। तो रीअरेंज करने के बाद होगा 2 माइनस 0.3010 और उसकी वैल्यू होती है 1.699। तो आंसर आया 1.699। तो आंसर आया ए 1.699। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है बी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute is lower than pure solvent at any given temperature। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर लोअर होता है। तो आंसर आया बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिएक्शन एज पर कोलिजन थ्योरी। तो पहले दिया है एवरी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट लीड्स टू केमिकल रिएक्शन, ये ट्रू नहीं है। सेकेंड, इट मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, इट इज ट्रू। थर्ड दिया है द गैस फेज रिएक्शन द नंबर ऑफ कोलिजन इज फार लेस कंपेयर टू ऑब्जर्व रेट, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि for gas phase reaction number of collision is more as compared to observed rate। and D है colliding molecule do not need proper orientation, ये भी गलत है। colliding molecule need proper orientation, therefore as per collision theory true क्या है? statement B, it may be expected that the rate of reaction is equal to rate of collision। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।